महाभारत के युद्ध में एक से एक वीर योद्धा हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वीर योद्धा का नाम ऐसा है जिसको लोग कुंती पुत्र के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग उन्हें सूर्य के पुत्र के भी नाम से जानते हैं, कुछ लोग उन्हें दानवीर के भी नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्ण की। कर्ण की बात ये तमाम आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नौयुवाओं के लिए, तमाम दर्शकों के लिए कर्ण की कहानी सुनना और जानना कुछ हद तक जरूरी है, ताकि कर्ण के अंदर जो अच्छाइयां थी उसको हम अपनी जिंदगी में ढालें। बेचारे कर्ण के साथ, कर्ण के नाम के सामने मैंने बेचारा शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि ध्यान दीजिए, कर्ण के साथ सच में नाइंसाफी हुआ। शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ नाइंसाफी ही हुआ। उससे कवच और कुंडल मांग लिया गया। इतना बड़ा दानवीर था कि वो दान दे दिया गया। उसके महल में भारी बरसात के समय में एक गरीब ब्राह्मण पहुंचते हैं भिक्षा मांगने के लिए और कहते हैं कि हमें कुछ आप भिक्ष दीजिए, भिक्षा दीजिए। कर्ण कहता है कि बताइए मुनिवर, हम आपकी क्या सहायता करें, क्या भिक्षा दें। तो वो कहते हैं कि ऐसे में हमें सूखा चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण की दान वीरता का मिसाल यहीं से देख लीजिए कि उस समय कर्ण के राज्य में भारी बारिश हो रहा था। भारी बारिश में सूखा हुआ चंदन की लकड़ी मिले तो मिले कहां से। तो ऐसे में कर्ण ने अपने धनुष और बाण से अपने घर के तमाम खिड़की और दरवाजे के लकड़ियों को कवार करके मुनिवर को सौंप दिया और बोला कि ये लीजिए, ये हमारे पास है, ये आपके लिए है। तीसरा सबसे अहम चीज देखिए कि महाभारत के युद्ध में सत्य को जिताने के लिए कर्ण ने अपनी जान की आहुति दी। पता था कि उसका मित्र गलत है, इसके बावजूद उसने मित्रता का साथ नहीं छोड़ा, उसके साथ रहा, मित्रता की अनुपम मिसाल उसने दी। कर्ण ने यह साबित किया कि मित्र कैसा भी हो, जब मित्रता हो गई तो मित्रता को निभाना ही परम धर्म है। अगर कर्ण जीवित रहता तो यकीन मानिए कि महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। इसीलिए कवच और कुंडल को भी कर्ण ने, देवताओं ने उससे एक तरीके से कह सकते हैं कि छल से हासिल कर लिया। अंत में जब कर्ण अपनी बानसैया पे लेटा हुआ है, मौत के नजदीक है, फिर भी लोगों ने उस पर रहम नहीं बरताई। छल कपट वहां भी कर्ण के साथ हुआ। वहां भी लोग कृष्ण भगवान पहुंचकर कर्ण को कहते हैं कि गरीब ब्राह्मण बनकर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमें कुछ दान दो। तो कर्ण कहता है कि हम अपने अंतिम समय में हैं, अब ऐसे आलम में हम आपको क्या दान दे सकते हैं, लेकिन आप एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं, हम आपको जरूर कुछ न कुछ देंगे ही देंगे। तो कर्ण के गले में उस वक्त जो आभूषण थे, वो आभूषण कर्ण निकाल करके उस गरीब ब्राह्मण को देता है। उस गरीब ब्राह्मण को देता है और वो गरीब ब्राह्मण के भेष में स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इन तमाम आभूषणों में रक्त लगा हुआ है, मैं रक्त को नहीं छू सकता हूं। तो फिर कर्ण कहता है कि तो अब ऐसे में हम आपको और क्या दें। ठीक है, आप एक धनुष और बाण हमारा बगल में गिरा हुआ है, आप उसे दीजिए। मैं धनुष और बाण से अभी भी इतना ताकत है इन बाजुओं में कि आसमान से बारिश करवा सकता हूं, और वो बारिश अमृत बारिश होगी और उसे आप अपने कमंडल में ले लीजिएगा, वही हमारी तरफ से आपके लिए भिक्षा होगी। ये देखिए, ऐसे आलम में भी कृष्ण उसकी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि मैं अगर धनुष और बाण उठाकर दूंगा तो मैं कर्म करूंगा, और इस कर्म के पश्चाताप तुम हमको मेरा श्रम दोगे, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। कर्ण अजीब मुसीबत में फंस जाता है। फिर वो जैसे तैसे करके करारता हुआ, बेचैन तड़पता हुआ उठता है। शरीर में बाण लगा हुआ है, बाण सैया से चीखता चिल्लाता हुआ धनुष और बाण उठाता है, और आसमान में फिर वो अपने धनुष से बाण को छोड़ता है। और इंद्र, जो कहा जाता है कि स्वर्ग के मालिक हैं, राजा हैं, तो वहां से फिर बारिश होता है। तो ये कहानी मैंने कर्ण की इसलिए आपको बताई कि कर्ण सच में सूरवीर और दानवीर था। और यही बात नहीं थमता है, युद्ध में कर्ण का पहिया फंस जाता है, और वो जब पहिया को उठाता है तब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बाण चलाओ। महाभारत के नायक जो कृष्ण कहते हैं कि बाण चलाओ, अर्जुन
को, तो अर्जुन कहता है कि ये निहत्था है। फिर भी कृष्ण कहते हैं कि तुम चलाओ बाण। तो कर्ण कहता है कि कम से कम अब तो गरिमा का ख्याल रख लीजिए, हम पहिया को उठा रहे हैं, आप बाण चलवा रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं उसको कि ये युद्ध है, यहां पर तुमको गरिमा नजर आ रहा है, तुमने जो पाप किया है उसका दंड तुम्हें मिलेगा। और तुम्हारा पाप ये नहीं है कि तुम दुर्योधन और कौरवों के साथ हो, तुम्हारा पाप ये था कि तुमने भरी सभा में पांचाली को वैश्या कहा था। उस वक्त तुम्हारा गरिमा कहां गया था, उस वक्त तुम्हारा सिद्धांत कहां गया था। तो ये छोटी सी सीख इसलिए है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। बहुत पहले का इस्तेमाल किया हुआ शब्द के कारण कर्ण को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, अपना जान गंवाना पड़ा। तो ये न समझे कि आज मेरा वक्त अच्छा है तो हम कड़वे शब्द का प्रयोग करके अपनी ताकत और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। कल जब वक्त आपके खिलाफ होगा तो आप जिन पर अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या पता वो लोग उनका वक्त अच्छा हो और उस शब्द का बदला आपसे ले और बदले में आपको आपकी जान चुकानी पड़ जाए, जान गंवानी पड़ जाए। तो इस कहानी का मोटिव यही निकला कि जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें सोच समझकर किसी से किसी भी तरीके की बात करनी चाहिए। शब्दों का चयन सुंदर होना चाहिए। इस तरीके का शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका खमियाजा हमें जान देकर भुगतना पड़ जाए। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।